हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमेशा की तरह हम जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश किया होगा। मैं कंडीशन को पढ़ता हूँ, नोट करता हूँ और क्वेश्चन को बनाते हैं। 8% PQRSTUV and W are sitting around a square table in such a way that from them are sitting at the corner and facing away from the center. Will four them are sitting in the middle of side and facing in the center. दोस्तों, ये क्वेश्चन स्क्वायर टेबल का है और स्क्वायर टेबल में 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 लोग मिड पे बैठे हुए हैं, भुजा पे बैठे हैं। तो और जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब वो बाहर की तरफ उनका डायरेक्शन है। और जो लोग मिड पे बैठे हुए हैं वो मेज के अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। इसमें ऊपर इतना ही कहना होता है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हमें और आपको टाइम को सेव करने के लिए जल्दी जल्दी स्किम करके पढ़ना होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही होते हैं। प्रैक्टिस करने के दौरान प्रैक्टिस करते करते हमें ये चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको जल्दी जल्दी ही पढ़ना होता है, कि किसे समझना होता है बस। तो इसको हमने पढ़ लिया है, तो कंडीशन को हम नोट करते हैं। कंडीशन यहाँ से है, आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। आर जो है टी के सेकेंड लेफ्ट में है, मतलब बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। और वो जो कंडीशन रहती है सेंटर और कॉर्नर और सेंटर अवे वाला, उसको एक हम कोई लिख लेना चाहिए हमें, ताकि हमें पता रहे। तो जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो बाहर की तरफ आउटसाइड देख रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं कॉर्नर आउट। ये दोनों में से एक कोई लिख लेना होता है। मैं लिख लेता हूँ, या आप लोग याद कर सकते हैं तो आप लोग याद कर लिया करिए। मैं तो लिख लेता हूँ। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच 2 लोग बैठे हैं। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी। आर और एस के बीच 2 लोग बैठे हैं और यस जो है ये टी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो यस के बगल मतलब नेबर नहीं है, तो इसको, इस कंडीशन को मैं ऐसे दिखाता हूँ। आप चाहिए तो टी के बगल में ऐसे दिखा के कट कर सकते हैं, पर मैं ऐसे करता हूँ। ऐसे दोस्तों आसान हो जाता है, समझने में थोड़ा आसानी होती है, आपको दिक्कत नहीं होगी जब बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे, मेंस के क्वेश्चन। इसलिए मैं इस कंडीशन को ऐसे नोट करता हूँ। छोटे क्वेश्चन रहेंगे तो आप दिखा सकते हैं, पर जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे SBI PO मेंस के क्वेश्चन आएंगे, उसमें ढेर सारी कंडीशन होंगी, तो क्या करेंगे आप, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए शुरू से ऐसे ही आदत डालना होता है। कहाँ थे दोस्तों हम? हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। कहने का मतलब है Q हु डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ S। Q जो है यस के सेकंड राइट में नहीं बैठा है। U सिट थर्ड टू द राइट ऑफ W। W के थर्ड राइट में U बैठा है। एंड सिट U सिट थर्ड टू राइट ऑफ W एंड सिट एडजेसेंट टू Q। और U जो है वो Q के साथ बैठा है। ये अब यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। बाकी मैं जिस तरह से करता हूँ उस तरह से करता हूँ, पर ऐसे भी दिखा सकते हैं। V डज नॉट फेस द सेंटर। V जो है सेंटर को नहीं फेस कर रहा है, तो मतलब V आउटसाइड को देख रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनल मेथड में जो
बॉक्स बना के बॉक्स बनाया जाता है उस तरह से बना के आपको दिखाऊंगा, और उसके जस्ट तुरंत बाद मैं थ्रेड मेथड से बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों थ्रेड मेथड से बनाना बहुत आसान होता है, पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं पहले बॉक्स बेस में बना के दिखाता हूँ, उसके बाद थ्रेड में बनाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि थ्रेड क्या है और बॉक्स क्या है। दोस्तों ये जो ट्रेडिशनल मेथड बॉक्स बना के है, तो इसको भी छोड़ना नहीं होता है, कहीं कहीं ये फंस जाता है थ्रेड में भी। तो इसलिए चलिए दोस्तों बनाता हूँ, एक बॉक्स बना लेते हैं और एक बॉक्स और बना लेते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी की ज़रूरत तो लगेगी ही। क्या कहा गया था कि कॉर्नर वाले जो हैं वो आउटसाइड हैं, तो कॉर्नर वालों को हम आउटसाइड दिखा देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को बनाने से पहले ये चीज़ समझ लीजिए, बार बार मैं समझाता हूँ कि जो कंडीशन मर्ज होती रहती है उसी कंडीशन से शुरुआत करना होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन से कंडीशन मर्ज हो रहे हैं, ये आर टी आर एस एस टी और उसके बाद एस से क्यू। तो देखिए इस कंडीशन से सारे मर्ज हो रहे हैं, तो इसी कंडीशन से हम शुरुआत करते हैं। तो क्या है, टी के लेफ़्ट साइड में आर है, तो एक बार टी को हम यहाँ रख देते हैं और इसके लेफ़्ट में आर यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार टी को मैं कॉर्नर पे रखता हूँ और इसके लेफ़्ट में आर यहाँ पे दिखाते हैं। अब ये कंडीशन हमारी हो गई। आर से 2 छोड़कर एस चाहिए, और एस के लिए मना किया गया था कि ये टी के बगल में नहीं आएगा। ये इस वाली कंडीशन को देखिए, ये टी के बगल में नहीं आएगा। तो देखिए आर से अगर 1 2 छोड़कर एस को यहाँ रखता हूँ तो ये जो है टी के बगल में आ जाएगा, तो इसको तो मना किया गया था। तो इसलिए आर के 2 छोड़कर इस साइड एस रखेंगे, 1 2 छोड़कर एस यहाँ पर देखिए अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसलिए यहाँ इधर इस साइड करते हैं। ये कंडीशन हमारी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। अब देखिए क्या कहा गया था कि पी से 3 छोड़कर क्यू। जब दोस्तों 8 लोगों के अरेंजमेंट में बीच में 3 लोग आते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो दोनों फेस करेंगे, एक दूसरे को फेस करेंगे, और यह फेस नहीं करेंगे तो अपोजिट देख रहे होंगे, बट एक पेयर में होंगे। उसके कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर अल्टरनेट है, जैसे अगर एक ही तरफ देखते होते तो फेस करते, पर अल्टरनेट है तो अल्टरनेट में अलग अलग हो सकता है। तो अब देखिए पी से 3 छोड़कर क्यू है, तो पी से जब हम कहीं भी रखेंगे, जैसे मान लो पी को यहाँ रखते हैं तो 3 छोड़कर दोनों साइड से हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इस पे एस आ गया, इस पे आर आ गया, इस पे टी आ गया, तो इन तीनों जगहों पर पी क्यू नहीं आ सकता। पी क्यू के लिए यही 2 जगह बची हुई हैं, तो पी और क्यू यहाँ आ जाएगा और यहीं पर हम रखेंगे भी, इसमें इधर आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये कंडीशन देख लीजिए, यस के दाहिने से दूसरे स्थान पर क्यू नहीं है, तो यस यहाँ पर यस है, तो यस के पहले दूसरे दाहिने यहाँ क्यू नहीं होगा, तो इधर क्यू नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्यू इधर आएगा, और क्यू से 3 छोड़कर पी है तो पी यहाँ आएगा। ऐसे इधर भी कर लेते हैं, यस के दाहिने से क्यू यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब क्यू यहाँ आएगा और पी यहाँ आएगा। दोस्तों ये कंडीशन हो गई हमारी। अब क्या कहा गया था कि क्यू के बगल में यू होना चाहिए। यहाँ पर ये वाली कंडीशन देखिए, क्यू के बगल में यू होना चाहिए, तो क्यू के बगल में इस साइड आर है तो इस साइड यू रख देंगे, और इस वाले में भी देखिए यहाँ पर यू रख देंगे, और एक कोई बच जाता है, बी बच जाता है, तो बी को यहाँ पर रख देते हैं। और बी के लिए क्या कहा था, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े सही से। बी के लिए कहा गया था, बी जो है आउटसाइड देख रहा है, यहाँ पे बी रखते हैं। दोस्तों कोई एक इसमें ग्लिच हो रहा है। ग्लिच क्या हो रहा है कि ये जो डब्लू था, डब्लू के राइट से तीसरे स्थान पर यू होना चाहिए, तो यू यहाँ पर है। अब देखिए डब्लू के राइट से तीसरे स्थान पर कब होगा, जब बी मैंने पहले यहाँ पर रख दिया था, तो दोस्तों वो आ गया। हम डब्लू के राइट में यहाँ पे यू रख देते हैं, और बी बच गया था, बी यहाँ पर रख देते हैं। बी के लिए आउट कहा गया था, तो बी को यहाँ रख देते हैं क्योंकि यहाँ आउट होगा, और
यहाँ पर W कर देंगे। तो W के राइट में U चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, वो मैंने पहले देखा नहीं था। तो देखिए अब यहाँ पे कहा गया था B जो है आउटसाइड देख रहा है, यहाँ पर B जो है इनसाइड देख रहा है। तो इस वजह से ये वाला जो हमारा पॉसिबिलिटी होगा ये गलत हो जाएगा, और ये B जो है बाहर देख रहा था, इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी। तो ये हमारा सही हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको कहा था कि इसको मैं थ्रेड में बना के दिखाऊंगा, थ्रेड में बनाना जल्दी होता है। दोस्तों इस पे जब मैंने बनाया, बॉक्स बना के जब बनाया, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ी तभी बना। लेकिन जब हम इसको थ्रेड में बनाएंगे तो थ्रेड में पॉसिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जब क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के देता है तब पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा वो बिना पॉसिबिलिटी के बन जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको थ्रेड में बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और यहाँ पर अल्टरनेट कहा गया था, एक अंदर की तरफ देख रहा है, एक बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसलिए इसके डायरेक्शन को मैं अल्टरनेट दिखा देता हूँ। अब यहाँ से बनाना शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो टी को मैं, आप कहीं भी रखिए, मैं यहाँ पर रखता हूँ। टी के लेफ्ट में आर चाहिए, आर यहाँ हो गया। आर से 2 छोड़कर यस चाहिए था, तो आर से 2 छोड़कर यस टी के बगल में नहीं चाहिए था, आर से 2 छोड़कर यस यहाँ पर हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि यस के दाहिने से क्यू नहीं चाहिए था, क्यू का जो था वो पेयर था, मतलब एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब 3 छोड़ के था। तो यस के दाहिने से और 2 ही जगह बचेगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ से 3 छोड़कर यहाँ रखते हैं तो ये वाला तो फुल हो गया, यहाँ पे 3 छोड़कर अगर रखते हैं तो ये वाला फुल हो गया, यहाँ पे 3 छोड़कर रखते हैं ये फुल। तो इस 3 छोड़ के जगह कौन सी बची है, तो 3 छोड़ करके रखने के लिए जगह हमारे पास ये वाली बची है, ये वाली और ये वाली। देखिए बीच में 3 आएंगे और ये वाली जगह जो रहेगी ऐसे, ये वाली यही बचा हुआ है, तो यहीं रखना है। पर क्यू जो था, क्यू कहा गया यस के दाहिने से दूसरे स्थान पर क्यू नहीं रहेगा, तो यस के दाहिने से दूसरा स्थान क्यू यहाँ होगा, क्यू यहाँ नहीं होगा, तो मतलब क्यू यहाँ होगा, और क्यू से 3 छोड़कर पी यहाँ पर हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या थी, यू के बगल में क्यू चाहिए, तो क्यू यहाँ पर हो गया, तो यू यहाँ हो गया। अब यू जो था वो डब्लू के राइट से तीसरे स्थान पर था, तो डब्लू के राइट से तीसरे स्थान पर कब होगा, जब हम डब्लू को यहाँ रखेंगे, तभी तो इसके राइट से ये तीसरे स्थान पे यू होगा। तो डब्लू को यहाँ रख देते हैं, बी को यहाँ रख देते हैं। अब बी जो था वो आउट देख रहा था, आउट का मतलब ये मिड पे हो, ये कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर के लिए ही आउट कहा गया था, ये ऊपर मैंने लिखा है। तो ये कॉर्नर पे होगा, ये कॉर्नर हो गया, और ये नीचे वाला जो होगा वो मिड हो जाएगा, और ये सब सेंटर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, कंपेयर करिए कि कौन से मेथड से बनाने में आसान पड़ा। तो आप देखिए, थ्रेड मेथड से बनाना आसान भी हो गया और जल्दी भी बन गया। तो इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को रिकमेंडेड करता हूँ कि थ्रेड से बनाया करिए। तो अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इससे भी सॉल्व हो गया, उससे भी सॉल्व हो गया। तो इसलिए थ्रेड से बनाने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा। एक ही बार करना ही होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले पजल में, या अगले मिसलेनियस की जो टॉपिक करवाऊँगा तो उसमें मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।